Everyone. Uh, I'm reading Sri Shiv Mahapuran Bhasha, uh, and I'll be going chapter by chapter. I have almost finished the book, but in the last couple of chapters, I felt like maybe I should document everything that I'm reading so that if someone wants to follow along, they can do that. The reason why I'm documenting this is for my personal purpose, uh, but I also feel like if uh, there's limited knowledge to people that uh, you can actually gain every answer to your question in Indian scriptures. We feel like we have a lot of sources to get these informations from, but all of these sources are tainted or a little, I would say, a little filtered. And uh, instead of asking those questions to the people who play Chinese whispers, maybe we can just start reading the books. Uh, the book is actually really long, but I think if you bear with me, it took me approximately 6 to 8 months to actually complete this much. But I feel even if you read one chapter a day, it would be more than enough. Right now, so the third reason why I'm reading this book is that even if it motivates a couple of people to actually read these books, it would be a game changer for them. It would be a life-changing experience, and that is what it was for me. So I hope you guys follow along and enjoy. आगे की वीडियो सारी हिंदी में होगी तो enjoy करना. And मेरी हिंदी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो please try to bear with me. श्री शिव महापुराण भाषा 12वां अध्याय सृष्टि वर्णन. देव पितर अरु दैत्य गण मानव जन्य प्रसिद्ध जनत चराचर की कथा यक्ष भूत अरु सिद्ध. वायु बोले, हे ऋषिगण. उसके बाद ब्रह्मा जी के सृष्टि की रचना होने लगी. उसके ध्यान में पढ़कर उनमें तोमोमय मोह पैदा हो गया, जिससे चारों तरफ अंधेरा छा गया. तब तो बीच कुंभ की भांति अंदर तथा बाहर के अंधकार से व्यापक स्तब्ध तथा संज्ञा शून्य होने से सभी मोहों से घिरे हुए बुद्धि, मुख, इंद्रियां, आत्मा, इस प्रकार से आत्मा वाली सृष्टि पैदा हो गई. यह सृष्टि उपयुक्त न थी, यह देखकर ब्रह्मा जी व्याकुल हो गए. फिर दूसरी सृष्टि रचना के लिए ध्यान लगाया. उससे पक्षियों की सृष्टि पैदा हुई, किंतु यह सृष्टि अंदर तो ज्ञान वाली और बाहर ज्ञानहीन थी. यह सृष्टि पैदा होते ही कुमार्ग में पड़ गई. फिर ब्रह्मा जी ने सात्विक देवताओं की सृष्टि तीसरी बार रची. यह सृष्टि भीतर बाहर से ज्ञान वाली एवं ब्रह्म जी को संतोषकारक थी. फिर उन्होंने ध्यान द्वारा संसार के साधन रूप अग्र दुख युक्त मानव सृष्टि का निर्माण किया. ये सृष्टि अंदर तथा बाहर से प्रकाश सूक्ष्म तमोगुण एवं विशेषकर रजोगुण वाली हुई. ब्रह्मा जी द्वारा प्रथम महत सृष्टि, दूसरी तन्मात्माओं की भूत सृष्टि, तीसरी वैकारिक इंद्रिया संबंधी सृष्टि हुई. यहाँ तक बुद्धिहीन प्राकृतिक सृष्टि कहलाई. चौथी सृष्टि मुख्य स्थान हुई. फिर पांचवी वक्र स्तोत्र से पैदा हुई पक्षियों की सृष्टि हुई. छठी ऊर्ध्व स्तोत्र से देव सृष्टि हुई. सातवीं अर्वाक स्तोत्र से मानव सृष्टि हुई. आठवीं सृष्टि अनुग्रह वाली. नौवीं तो कुमार संकृत हुई. प्राकृतिक सृष्टियों तीन तो ज्ञानहीन हुई एवं वैकारिक मुख ज्ञानदिक युक्त पांच सृष्टियां हुई. प्रथम ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदक, सनातन
संत कुमार तथा ऋभु ये मानस पुत्र पैदा हुए। ये सब राज्य द्रौ राजदेव आदि से विमुक्त एवं योग मार्ग गामी हुए। तभी तो इस सृष्टि निर्माण में निष्ठा ने धार कर वहाँ से चले गए। यह देखकर सृष्टि की इच्छा से ब्रह्मा जी ने फिर तपस्या की। तपस्या करते करते बहुत सा समय लग गया, किंतु फल कुछ भी ना निकला। बहुत थक कर ब्रह्मा जी क्रोध में आकर अश्रुपात करने लग गए। उन आंसुओं के कणों से भूत प्रेत आदि पैदा हो गए। यह देखकर उनका क्रोध और भी बढ़ गया। इस कारण देह त्याग कर दिया। उसके बाद प्राण स्वामी नील लोहित भगवान रुद्र ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए उनके मुख द्वारा पैदा हो गए। तब तो भगवान रुद्र ने अपने ही शरीर से 11 स्वरूप पैदा कर दिए और कहा, हे पौत्रों, मैंने आप लोगों को लोक हित के लिए प्रकट किया है। इसी कारण प्रजा रचने के काम में लग जाओ। इस प्रकार की आज्ञा पाकर वे रोने लगे और वहाँ से भाग गए। इसलिए इन सब का नाम रुद्र विख्यात हुआ। उसके बाद महेश्वर ने ब्रह्मा के मृतक देह में प्राणों का संचार कर दिया। तब तो रुद्रदेव संतुष्ट होकर ब्रह्मा से बोले, हे लोक पितामह, तुमको फिर जीवित कर दिया है, अब तो सुखपूर्वक उठ बैठो। तब इस प्रकार के मधुर वचन सुनकर ब्रह्मा ने आंखें खोल दी और पास में बैठे हुए रुद्र भगवान को देखकर हाथ जोड़े। फिर कहने लगे कि आपने मुझ पर दया की, जो इस प्रकार मुझको दर्शन दिए। कृपया करके अब यह बताएं कि आप 11वें रूप कौन है। तब रुद्र जी बोले, मैं परमेश्वर हूँ, किंतु इस समय तुम्हारा ही पुत्र हूँ, और यह 11 रुद्र तुम्हारी रक्षा के लिए मेरे साथ ही आ गए हैं। अब तो तीव्र मूर्छा त्याग कर ज्ञान प्राप्त करो, फिर मेरी ही कृपा द्वारा पहले की तरह फिर से सृष्टि आरंभ करो। यह सुनकर ब्रह्मा जी आनंदित होकर शिव नामाष्टक को पढ़ते हुए संसार की रचना रुद्र की स्तुति करने लगे। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महेश्वर, आप तो सृष्टि निर्माण के लिए ही मेरे अंगड़ों से पैदा हुए हो। इसी कारण इस कार्य में आप भी मेरी सहकारी बनो। यह सुनकर रुद्रदेव ने तथास्तु कहा। फिर उनकी आज्ञा से ब्रह्मा ने अपने मन से मरीचि आदि 12 पुत्र पैदा किए। रुद्रदेव के सब मानस पुत्र हुए। इनमें देवताओं तथा क्रियात्मा महर्षि के 12 वंश मिल गए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने मुख से देवता, गले से पितर, जंघों से दैत्य, गर्भ से मानस, उपस्थेंद्रिय से राक्षस पैदा किए। यह निशाचर राक्षस बलवान थे, प्राय रजोगुण एवं तमोगुण वाले थे। इस प्रकार सर्प, यक्ष, भूत, गंधर्व आदि पैदा हुए। ब्रह्मा जी की दोनों कांखों से पक्षी एवं वक्ष से दूसरे पक्षी, मुख से बकरी, फिर कंखों से अरग, पंखों से घोड़े,
पाँवों से घोड़े, हाथी, शलभ, मृग, ऊँट, खच्चर, नेवले तथा अन्य जाति के पशु पैदा हुए। रागों से सभी औषधियाँ हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र पूर्व के मुख से गायत्री एवं 3 वृत्तों वाली स्तोत्र रथंतर, अग्नोष्ठ आदि यक्ष पैदा हो गए। दक्षिण मुख से यजुर्वेद, त्रिष्टुप, छंद, पद्रह, स्तोत्र, बृहत्साम तथा सामदेव आदि। पश्चिम मुख से सामदेव, जगती, छन्न, स्तोत्र आदि हुए। उत्तर के मुख से 21 आसयाम वाले अथर्व वेद, अनुष्ठूप, छन्न, वैराग आदि हुए। इनके फिर देह द्वारा उनके भेद होकर यह सब के सब अपने अपने कार्य में लग गए। अपने अपने कार्य के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़कर फल भोगने लगे। ब्रह्मा जी स्वयं ही इनके कर्मों के अनुसार दुख, सुख, धन, आस, व्यय, संपत्ति, विपत्ति आदि विधान कर दिया करते हैं। युग एवं समय के अनुकूल ही सभी प्राणियों के गुण, कर्म, स्वाभिमान होते हैं।